इतने लोग परेशान हैं कि कोई तो ऐसी चीज हो जाए कि हमारा भी, कहते हैं ना, हमारी भी पहचान बने, हमारा भी एक अस्तित्व बने। कई बार कुछ ऐसे कंजंक्शन होते हैं, खास करके जब सूर्य आपके टेबे में मंदा असर दे रहा हो। आपका अगर सूर्य खराब है तो एक इंसान के अंदर वो, कहते हैं ना, जज्बा, एक इंसान के अंदर, कहते हैं ना, फायर इन द बेली, क्या वो हो पाएगी? वो नहीं हो पाएगी। वो कितना भी प्रयास कर ले, क्या कोई उसको रिस्पेक्ट मिल पाएगी? वो रिस्पेक्ट नहीं मिल पाएगी। तो आज जो चीज आपको मैं बताने जा रही हूं, अगर कहते ना कोशिशें आपकी पूरी है लेकिन फिर भी लक फैक्टर, भाग्य पक्ष साथ नहीं दे रहा। जब हम सूर्य की बात करते हैं, है ना, सूर्य का भाव कौन सा है? पांचवा भाव है ना। लेकिन जो नौवा भाव है, नौवा भाव है किस्मत का। अब वहां पर जो सबका सबसे बड़ा किसका राज्य चलता है, आज मैं आपको कह रही हूं, वो सूर्य और चंद्रमा। अगर नौवा भाव में आप देखते हो, अगर नौवा भाव आपका वीक भी है, अगर आपका सूर्य और आपका चंद्रमा अगर बलवान है, तो लक फैक्टर ऑटोमेटिकली साथ देना शुरू कर देगा। तो अगर लक फैक्टर भी साथ नहीं दे रहा, आप ये आजमा के देखो। हर चीज करके बैठ जाते हो लेकिन कोई आपकी कदर नहीं है, कोई आपकी वक़्त नहीं है, कोई, कहते हैं ना, एक मन भुजा भुजा सा लग रहा है, कुछ जीवन में एक वो स्पार्क वगैरह कुछ नहीं है, एक अपॉर्चुनिटी, एक होप, एक फेथ कुछ नहीं है। तो जो चीज आपको मैं बताने जा रही हूं, आप ये यकीन माने, और मैंने हमेशा इस चीज का जिक्र किया है, जितने आप लोग हो हमेशा याद रखने का एक जो थंब रूल होता है, अगर सूर्य के इलाज कर रहे हो तो केतु को सबल प्रबल करो। अगर राहु के इलाज कर रहे हो तो चंद्रमा के इलाज करो। अगर चंद्रमा के इलाज कर रहे हो तो राहु के इलाज करो। अगर सूर्य के इलाज कर रहे हो तो केतु के कर रहे हो तो सूर्य के भी करने पड़ेंगे। दोनों साथ के साथ चलता मामला। सूर्य को जल देते हो, सारी चीजें करते हो, लेकिन फिर भी उस लेवल का और तो मान सम्मान तो नहीं मिलता, कोई वैल्यू तो नहीं मिलती, मुझे प्रमोशन तो नहीं मिलती। मैं 10 साल जहां पर पहले थी आज भी मैं वही हूं, क्योंकि नौवे भाव में किसका राज चलता है? जुपिटर का। तो उसने क्या किया? उसने जो मेरे को एक ग्रोथ भी मिलनी चाहिए थी, वो मुझे ग्रोथ भी नहीं दी। बट ठीक है, हम किसी से कम नहीं। अगर स्टेबिलिटी भी नाम की जो चीज है वो जिंदगी से बिल्कुल मिटती चली जा रही है, कोई स्टेबल मामला नहीं है। एक दिन की खुशी होती है जी, 29 दिन का गम मिलता है। तो कोई बात नहीं, अब नहीं जागोगे तो कब जागोगे? बोल बोल के लोगों को थक जाती हूँ। जब सारी चीजें बिगड़ जाते हैं फिर रो पिट के आ जाते हैं, अब क्या करें? अब नजारे देखें। थोड़ी सी भी भनक होती है ना, थोड़ा सा भी अपने अंदर कुछ कुछ चेंज लगता है, कुछ घबराहट होती है, कुछ ऐसी फीलिंग आती है, कौन सा जेब से पैसे लगने हैं? थोड़ी मेहनत मुशक्कत बस मांगता है, लेकिन इतनी तमाम पावर आपको मिलती है, आप इसका यकीन मानो। अब जो चीज मैं चाहती हूं, कनेर की जो जड़ है, पहली चीज उसी चीज पे आती हूं। कनेर की जो जड़ होती है वो गमले वाले से मिल जाएगी ऑनलाइन। आजकल क्या चीज ऑनलाइन नहीं मिलती। कनेर की जड़ को कूट दो, उसके अंदर थोड़ा सा घी डालो, उसके अंदर डालो सिंदूर, और इसको 24 घंटे के लिए रख दो ढक के। इसको सारी चीज, वो कहते हैं ना, जो मिश्रण है, घोल के उस चीज को रख दो। अब रखने के बाद मैं तो कहती इसको सिद्ध करो। किस मंत्र से सिद्ध करोगे? ओम अघोरेभ्यो अघोर रूपाय वशीकरणाय स्वाहा। ओम अघोरेभ्यो अघोर रूपाय वशीकरणाय स्वाहा। ओम अघोरेभ्यो अघोर रूपाय वशीकरणाय स्वाहा। इतना जबरदस्त मंत्र है ना, जिसका कोई हिसाब नहीं कर सकते। कहते हैं ना, अगर कोई चीज, मैं तो फिर बोलूंगी, कुछ ऐसे लोग होते हैं मुखौटे पहने हुए, कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जो बिहाइंड द सीन चल रही होती है, बट अपने को मालूमात नहीं पड़ती है कि क्या चल रहा है। दूर से अपने को दिखता है कि सब कुछ एकदम बराबर है, सब ठीक तो है, वो इंसान अच्छा तो है, वो तो मेरे लिए इतना कुछ कर रहा है, लेकिन पीठ पीछे सांप है जो डस रहा है, गला घोट रहा है। आपके पीठ पीछे पूरी तैयारी चल रही है जी, इसको तो अपन रफा दफा करेंगे अपनी कंपनी से। आपने ली हुई है किश्त, है ना, किश्त पे कोई चीज, घर की किश्त आपकी चल रही है, गाड़ी की चल रही है। जब एट द एंड ऑफ द डे सैलरी नहीं आएगी तो कहां से चुकाओगे घर के खर्चे? आ गई ना, फिर वही बात हो गई। तो मैं ये नहीं कहती ओ कुछ ना कुछ ऐसा कान में पड़ जाए, कुछ ना कुछ सामने से एक अपॉर्चुनिटी आ जाए
और उसी के साथ साथ आपको पता चला कि भाई मेरे पीछे तो ये षड्यंत्र रचा जा रहा है। ऐसे चमत्कार होते हैं, ये चीजें होती हैं। वो सामने से कोई चीज वो नहीं होती, वो हालात ऐसे बन जाते हैं कि चीजें आपको बचाती चली जाती हैं। तो आपने इसको सिद्ध करना है, और इसको जैसे एक बार बना रहे हो, एक हफ्ता चलाओ इस तिलक को, लेकिन मैं मेरे कहने पे चलो तो अभिमंत्रित तो रोज करो। अभिमंत्रित तो आप रोज करो, 3 दिन का बना लो, 4 दिन का बना लो, अभिमंत्रित करो, 108 बार जप करो, और उसके बाद इसको लगा लो। यहां लगाओ, नाभि पे लगाओ, इधर लगाओ, कौन रोक पाएगा। और कहते हैं ना, जब ये चीज करते हैं, वैसे का आपको चीज बता रही हूं, जब ऐसी ऐसी कहते हैं ना हार्डकोर चीजें अपन करते हैं, मिरर के सामने खड़े हो जाओ, आंखों में आंखें डाल के देखो, आंखों में आंखें डाल के देखो, देखो देखो देखो, फिर इधर देखो, इधर देख देख के देख देख के देख देख के देख देख के, पहले आंखों में देख देख के ये मंत्र का उच्चारण करो। आंखों में देख देख के, ब्लिंक नहीं करने का। आंखों में भी एक चुंबकीय पावर, कहते हैं ना, वो चीज आती है। चीजें कहते हैं ना, हमको पहले से ही चीजों का अनुभव होना शुरू हो जाता है। जो चीजें हैं, हमारा ऑरा इतना स्ट्रांग होता चला जाता है कि जिसका क्या बताएं। और अगर कंसंट्रेशन भी नहीं है, भूल भूल के चीजें क्या उस लेवल पे पहुंचोगे, जी मैं भूल गया। जिसके कंसंट्रेशन ही अगर दिमाग में नहीं है, क्या कौन कहां पर पहुंचता है? जो उधर पहुंचता है, जो अपने दम पे, वो कहते हैं ना, बाप दादों के जागीरों के ऊपर नहीं, अपने दम पे जो अपना एम्पायर लेगेसी खड़ा करता है, उसका फिर फोकस बड़ा जबरदस्त होता है। वो फिर कोई एक्सक्यूजेस नहीं देखता कि आज मेरा मन नहीं कर रहा था। समझे हो? डिप्रेशन में आ गई, डिप्रेशन में आ गई, तुम अपट वेले हो ना तुम। और अपने को कई बार कहते हैं ना, ऐसा कठोर अपने साथ बनना पड़ता है। जो लोग मेरे को मानते हैं आपको ऐसे बनने का है, फिर अपने को देख देख के देख देख के देख देख के, पहले आंखों में आंखें डाल के देखना बिना ब्लिंक करे, फिर इधर देख देख के देख देख के 5 मिनट का 10 मिनट का रोज अभ्यास करना शुरू करो। आंखों में आंखें डाल के देखने का, कंसंट्रेशन भी लगेगी। कहते हैं ना, राइट टाइम पे राइट डिसीजन जो लेता है एकदम, उसका प्लान ए काम नहीं कर रहा, मैं प्लान बी सोचूं, ये चीज होनी शुरू हो जाएगी। अब दूसरी चीज, खैर ये तो दूसरी चीज थी, जो थर्ड चीज मैंने क्या बोला, जब सूर्य के इलाज करो, केतु को अपने फेवर में करो। वैसे तो बड़े दूसरे भी इलाज है, जैसे 3 केले डेली मंदिर में देना, केतु को सबल प्रबल करता है। काला सफेद कंबल जो होता है, हर थर्सडे को, ये काला सफेद कंबल ज्यादा एक्सपेंसिव ना लें, इसको अपने सर से 7 बार घुमा कर, है ना, क्लॉकवाइज, इसको अगर आप धर्म स्थान पे कहते हैं ना छोड़ के आते हो, केतु सबल प्रबल होता है। अगर क्या कहते हैं, काले तिल और सफेद तिल वो गणपति जी को चढ़ाओ, ओम गंग गणपतिये नमः, ओम गंग गंग गणपतिये नमः, गंग गम गंग गंग, प्रोनाउंसिएशन देखिए, गणपतिये नमः, उनको चढ़ाकर, उनको देख देख के इस मंत्र का उच्चारण करना शुरू करो। जब धर्म स्थान पे जाओ, ये चढ़ाओ, जप करो, इससे भी केतु सबल प्रबल होता है। लेकिन जो चीज मैं चाहती हूं आप करो, आपने क्या करना है, जौ का जो आटा होता है, जौ का आटा लेकर आपने अपने हाथों से, अपने बॉडी से गिरते 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 सरसों का तेल नीचे टपके, उसको आपने गूंदना है, उसके अंदर गुड़ की चाशनी डालनी है, फिर गूंदना है जी, गूंद लिए। अब इसके छोटे छोटे पेड़े बना दो। अब सरसों के तेल में इसको तलो, वो गुलगुले जय बन जाएंगे, गुलगुले। अब ये गुलगुले जो हैं, इसको शनिवार से शुरू होकर, शनिवार से, ट्यूसडे से कर सकते हो, वेडनेसडे से कर सकते हो, शुरू होकर 43 डेज तक लगातार, या तो जरूरतमंद को खिलाना शुरू कर दो, या गाय जी को खिलाना शुरू कर दो, गाय जी, कुत्ते जी, कौवे जी को खिलाना शुरू कर दो। अगर ना मिले तो जैसे मैंने बोला, जरूरतमंद में बांट दो ये गुलगुले 43 डेज तक। तो जिनको भी स्टेबिलिटी नाम की चीज उनके जिंदगी से मिट गई है, गायब हो गई है, तय बात है होएगी, इसका ये चमत्कार है। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। जो कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, कोर्स करना चाहते हैं, कौन से कोर्सेज हो रहे टाइम पास के लिए, बाबा ऑलरेडी मेरे को मैसेजेस लोगों के नहीं मिलते, एक बार फीस पूछेंगे, उसके बाद 50 बार फिर से फीस पूछेंगे, एक बार बता तो दिए ये फीस है भाई। जो कंसल्टेशन, पता है कितने लोग 1-1 साल से मेरे तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, वो पहुंच नहीं पा रहे।
सोचते हैं दीदी मैं आपसे कैसे कांटेक्ट करूं, भाई क्या करें फिर, है ना। जो कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, वास्तु अपने घर का कराना चाहते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप करो, मैं कॉल नहीं उठा पाती। चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल अपने दिल से जोड़ो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।